ये जी आज हम सुबह सुबह ही ऊपर आ गए हैं। तो आज फ्राइडे है तो यकीन माने मौसम बड़ा गगनचुम्बी सा है, धूप भी है और हवा भी बड़ी मस्त चल रही है। तो फिल वक्त के लिए अपना एक ही केज खोला हमने, तो एक केज हमारा अभी तक बंद है। तो अभी तक मुझे समझ नहीं लग रही यार, मैं काफ़ी देर का बैठ के यही देख रहा हूँ कि मेरे परिंदे कुछ जो दाना गलच रहे हैं, ये पता नहीं क्या मामला इनके साथ हुआ। तो फर्स्ट टाइम ही मेरे परिंदों के साथ ऐसा हुआ है कि मेरे परिंदे दाना गलच रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो यार थोड़ी थोड़ी मेहरबानी किया करो, थोड़ा थोड़ा सा हमें सपोर्ट भी किया करो और थोड़ा थोड़ा सा हमें गाइड भी किया करें आप। तो आपको पता है कि आपका ही शौक़ है ये, हमारा अकेले का शौक़ नहीं है। अगर कोई मसला मसाइल होगा तो मैंने अपनी ऑडियंस से ही पूछना है। माशाल्लाह अच्छे खासे लोग मुझे देखते हैं, प्यार करते हैं। तो मुझे थोड़ा सा नीचे ना कमेंट्स बॉक्स में थोड़ी सी अपनी राय दे दिया करें, ताकि इनको मैं गाइड कर लिया करूं कि इनको क्या मसला हो रहा है, क्या मसला नहीं हो रहा। तो ये माशाल्लाह एक्टिविटी इनकी पूरी है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे कुछ परिंदे जो है ना, जिनके पोटे जैसे डिस्टर्बिंग कर रहे हो, दाना ऐसे ऐसे करके सर को हिला के वो दाना हज़म कर रहे हैं। जैसे वो देखें ना, जैसे वो अंदर एक केज के अंदर पड़ा हुआ है, ये देखें गोल्डन मेरा कर रहा है, ये देखें। तो ये मुझे समझ नहीं लग रही कि ये मेरे परिंदों के साथ क्या हो रहा है। तकरीबन 3-4 हैं, तो वो ऐसे कर रहे हैं। तो कल मैंने मेडिसिन दी थी, तो मैंने इसीलिए आज सुबह सुबह ही ऊपर आ गया हूँ। आज आपके भाई ने छुट्टी की थी, कुछ मेरी अपनी तबीयत सही नहीं थी, तो कुछ मैंने परिंदों को मेडिसिन वगैरह करनी थी। तो मैं कहा चलो ऊपर जाके तो देखें। तो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो गए हैं जिन जिन की आँखें ख़राब थी। तो एक आधी और डोज़ की बात है, माशाल्लाह सारे परिंदे यस हो जाएंगे। और हमारे लिए एक बैड न्यूज़ है, कल हमारी एक पट्टी मिस हो गई है यार। अपनी हफड़ा तफड़ी के चक्करों में ना हमने गौर नहीं किया। तो तकरीबन जब हम शाम के टाइम दोबारा ऊपर आया ना, तो वो आसमान की हाइट पे खड़ा था। तो लेकिन मैंने उसको बड़ा देखा है, बैठाने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन वो छत के ऊपर बैठा नहीं है, क्योंकि लोगों ने उसका दिमाग ही इतना को ख़राब कर दिया हुआ था, जिसकी वजह से उसको घर के रास्ते का पता ही नहीं चला कि मैंने घर लैंडिंग करनी है कि नहीं करनी। इधर से आता था तो साइड में रता भाई वाली साइड पे चला जाता था, इधर से मोटे भाई वाली साइड पे चला जाता था। तो ये 2-3 छतों पे, वो हरी छत वाले ने भी बड़ी अन्यवाह छेड़ मारी कल। तो तकरीबन ये 3-4 छतों के इर्द गिर्द ही उधर ही कहीं पे गिर गया है। तो काफ़ी देर मैं उसको देखता रहा, उसने बड़ी मशक्क़त किया, लेकिन वो छत पे ना बेचारे से बैठा ही नहीं गया। तो इनकी आंखें वगैरह सारी सही हो गई हुई हैं। तो मैं क्या चलो यार, गर्मी है, कभी धूप आती है, कभी हवा चलती है, तो ये थोड़ा सा नहान हो के फ़्रेश हो जाएं। नहाने की वजह से ये मज़ीद और बेहतरी की तरफ चले जाएंगे, फ़्रेश हो जाएंगे। तो ये वाली फ़ीमेल के कल पर खोले हैं, तो यकीन माने आज ये भी अब पोटे को लेकर डिस्टर्ब हो गई हुई है। तो कभी कभी मेरा दिल करता है कि ठंडे पानी के साथ इनके पोटों को पलटा दूं, क्योंकि इनके मैदे के अंदर ही हैं। मेरे तो ख्याल से, जहाँ तक मेरा माइंड कह रहा है कि इनके पोटे जाम हो गए, मैं पोटों के अंदर ना हीट हो गई हुई है। तो अगर कोई अच्छा सा मशवरा है तो आप भाई को बता दें। तो आप मुझे कोई अच्छा सा मशवरा दें, अगर कोई मेडिसिन के साथ इनका कोई प्रॉपरली ट्रीटमेंट होता है तो वो इनका ट्रीटमेंट कर लें। तो बच्चा ये देखें ना, एक जौनसिरा सा बच्चा जो हमें गिफ्ट मिला हुआ, तो उसके भी मेरा ख्याल है कि पोटे का कोई इशू है। तो उनको भी बाहर निकालते हैं ताकि ये भी घूमे फिरें, तो अपना चिल चिल करते रहें सारे एक दफ़ा। शमीर ये दरवाज़ा खोल जाके यार, ये वाले केज का। तो माशाल्लाह शमीर ऊपर आया हुआ है, गगनचुम्बी सी ऐनक ये अपनी लगा के आया, क्योंकि मैंने इसको उस दिन कहा था कि अपनी सन ग्लासेस लगा के छत पे आया करो। तो ये देखें जी, अपनी सन ग्लासेस लगा के आया हुआ है। तो कितना इंग्लिश बच्चा लग रहा है, बर्गर बच्चा कि इंग्लिश बच्चा, दोनों ही लग रहा है जी। इसको नहीं ना पता बर्गर बच्चा किसको कहते हैं तो कहता दोनों ही लग रहा हूँ। तो ये मेरा शहज़ादा है, मेरा किंग है, मेरा शहज़ादा शेर बब्बर। तो बाकी ये सारे बच्चे अभी कैंची नीचे से लेके आया हुआ हूँ। तो जो मैंने रखने हैं उनको गोल करना है, तो जिनको नहीं रखना तो उनके परों को खोल देना, ताकि ऊपर नीचे होते रहें। हमारे सेटअप पे अच्छी सी एक तगड़ी सी छेड़ बनी रहे। तो ये जो जाल हमने कल चाचू के दोस्त को दिया था, वो कह रहा था कि ये देखें सारा टूट छूट गया हुआ है। तो वो मुझे कह रहे थे कि यार मेरी छत पे इसने चढ़ना नहीं है, आप अपनी छत पे ले जाओ, तो जुम्मे के बाद आके तो उसको मैं रिपेयर वगैरह कर दूँगा, जो करना होगा जाली वगैरह लगा दूँगा। तो आज भी मुश्किल वाली बात है कि मुझे लगता है कि ये हो, क्योंकि उनको भी काम अपने पड़े हुए इतने ज़्यादा हैं। तो गुलामों हमारी बात नहीं सुन रहा, तो समझ हमें लग नहीं रही हम करें तो करें क्या और बोले तो बोले क्या, वो हिसाब हमारा हुआ है। तो शमीर वो केज के अंदर गए हैं, शहज़ादे भाई निकाल के दरवाज़ा बंद करो ना, आपको पता है वो फिर केज के अंदर चले जाते हैं।
तो अभी ये माशाल्लाह सारे नहायन होएंगे, हम इनको थोड़ी देर बैठ के देखेंगे तो इनका एंटरटेनमेंट तो चिड़ी मारी हो ना हो, बाकी मेरे परिंदे सारे माशाल्लाह एक्टिव हो। मुझे अपने परिंदों की टेंशन है, मुझे और चिड़ी मारी की टेंशन नहीं है। कोई ना भी आएगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है हमारे लिए, बस हमारे अपने ही ये कोई तरीक़ेकार हमें ऐसा बताएँ कि माशाल्लाह हमारे अपने ही सारे परिंदे सही हो जाएँ। जो हमें थोड़ी सी परेशानी लगी हुई है तो ये भी हमारी क्लियर हो, हमारी थोड़ी सी तबीयत सही हुई है तो हमारे परिंदों की डिस्टर्ब हो गई है। तो बाकी अल्लाह खैर करे यार। तो ये फ़ीमेल का भी गुटी जाम है, ये जो पूँछ उठा के चल रही है। तो कल ये उड़ी है तो मैंने इसको देखा कि पता नहीं क्या होगा, उड़ती उड़ती एकदम ही ये नीचे आई है। तो बड़ी मुश्किल के साथ इसने घर पे लैंडिंग की है। तो इसका भी जोड़ शोड़ कोई जाम हो गया हुआ है, तो नज़र ही यकीन माने लग गई है। बाहर जाता हूँ हर बंदा कहता है कि यार तूने तो इतने ज़्यादा कबूतर छत पे इकट्ठे कर लिए हुए हैं, तो क्या करता है इनके साथ क्या नहीं। तो यकीन माने नज़र ही लेके बैठ जाती है परिंदों को। हमने जिससे भी प्यार किया है यकीन माने उसने काना ख़राब ही किया है। कासिम साहब पीछे पड़े हुए हैं जी, बाजियाँ लिखो, ऐसे करो वैसे करो। तो उनको इतनी दफ़ा कहा है यार हमारा शौक़ वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। हमारा शौक़ सिर्फ ये हमारी हद तक ही है, ऊपर नीचे हों, हम अपनी ऑडियंस को एंटरटेनमेंट वगैरह करवाएं। तो बाजियों वाला हमारा नहीं है वो शौक़, लेकिन फिर भी वो पीछे पड़ा हुआ है कि मेरे साथ लिखो। मैं क्या यार लिखनी क्या है, मेरी छत भी तुम्हारी छत ही है, आके जैसे मर्जी शो करो। अब तुमने छोड़ दिए मैं तो तुम केला तो ना खींचो। तो उनके साथ भी 2-3 दिन से अन्य वाई बहस चल रही है। रोज़ आ जाते हैं, रोज़ वाई जब भी गली में से गुजरे तो रोक लेते हैं जी। तो आप मुझे बताएं कि क्या किया जाए, लिख लेनी चाहिए कि नहीं। तो उनका भी कोई इतना कार्य ख़ास शौक़ नहीं है, वो भी मेरी तरह फल्लू चल्लू ही हैं जैसे हम। मैं ना कोई उनका कोई तगड़ा उस्ताद है, ना कोई लेनी ना देनी जैसे हमारा तो जो उस्ताद है तो उनका भी माशाल्लाह शौक़ है, क्योंकि उन्होंने भी कभी उड़ाने वाला शौक़ बाजियों वाला तो किया नहीं है। लेकिन माशाल्लाह उनका एक नाम है हमारे उस्ताद जी का भी, दुनिया उनको भी जानती है अच्छी खासी। तो कासिम मैं भी बस सिर की पीड़ बना हुआ है, यकीन माने समझ नहीं लग रही उसके कि उसको क्या कहूँ मैं और उसका क्या इलाज करूँ। तो देखें ना माशाल्लाह एक एक दो दो करके सारे नहा रहे हैं। तो माशाल्लाह ऐसी एक्टिविटी हो जाएगी इनकी, नहा के मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे मेरा ख्याल है। तो भी इनको ORS वाला पानी भी देते हैं ताकि इनकी वो जो पानी शानी की कमी है वो भी पूरी हो। तो मेरे माशाल्लाह बिल्कुल एक्टिव अच्छे वाले हों। तो अभी थोड़ी देर बैठ के इनको देखते हैं, तो फिर आपको बताते हैं क्या सूरत हाल हुई है क्या नहीं हुई। तो ये 2-3 परिंदे हैं, ये देखें जौनसिरा सा मेल है ये। तो ये वाला भी रोकना है हमें, ये गिफ्ट मिले हुए थे तो उन्होंने कहा था कि यार इनके बच्चे निकलवा के आपने उड़ाना है साफ़ करके। तो थोड़ी सी मेहनत है। तो माशाल्लाह जब ये जवानी में चढ़ेंगे तो इनका हुस्न आपको दिखाऊंगा, तो आप कहेंगे कि आपके भाई ने वाकई कोई चीज़ रोकी हुई है। तो ये बड़े माशाल्लाह अंटीक बच्चे हैं जिसके घर से आए हैं मैं ना, तो उनका बड़ा इंग्लिश शौक़ है ये। तो ये देखें माशाल्लाह, तो इनको अभी काट के तो इनको फिर छोड़ेंगे ना तो इजीली घूमते फिरते रहेंगे, पर बंधे हुए तो पर नीचे डाउन रहते हैं इनके। तो ये बड़ा मसाइल होता है। तो इनको हल्का फुल्का सा जिसको कहते हैं कि लपट दें, तो वो वाली ये कैंची वगैरह लेके आया हुआ हूँ ऊपर। तो अभी इनको काट के तो फिर छोड़ता हूँ। तो जो काटने हैं वो जब काट कूट के फ्री हैंड होऊंगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी तक तो कोई चिड़ी मारी नहीं है, तो धूप बड़ी तेज़ है, पसीना आपके भाई को आ रहा है। तो सोलर की छाँव के नीचे ही हमने छोटा सा अड्डा लगाया हुआ है। तो इस अड्डे पे बैठे हुए हैं मैं और मेरी बेटी शमीर, नीचे चला गया हुआ है। तो उसको देखे गर्मी लग रही है, लेकिन इसको बड़ा क्रेज़ होता है मेरे पास रहने का। जिस दिन मैंने छुट्टी की हो तो मैं इसने फिर मेरी पूछ बन जाना, इसने मेरे पीछे पीछे ही रहना है। तो अभी इनको मज़ीद दवाई दारू जो करना कराना वो भी करते हैं। तो फिर मिलते हैं हम आपको थोड़ी देर के बाद। इसे बाहर रह गया हुआ तो गर्मी बड़ी शिद्दत की थी, तो आपका भाई नीचे रेस्ट मारने चला गया था। मैं क्या गर्मी ज़्यादा हो गई है, नीचे जाके थोड़ी देर करते हैं रेस्ट, तो फिर शाम के टाइम ऊपर आएंगे। लेकिन 4 बजे आपका भाई ऊपर आया। तो बाकी सारे केज के अंदर बंद कर दिए थे, तो कुछ ये छतरी के ऊपर खुले रह गए। वैसे तकरीबन ऊपर भी 6 हैं। तो ये ठप्पा उड़ेगा नहीं, ये सभी को ख़राब करेगा। तो हमें दिल में है कि चलो इनको हल्का फुल्का सा गेड़ते हैं, तो कोई थोड़ा सा शुगल देखने को मिल जाएगा। तो ये जंगलियों के साथ किसी का एक ब्राउन सा मेल ये देखें डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो बैठ गया। तो आजकल ना जंगलियों के साथ लोगों के घर के पालतू परिंदे बड़े ऐड हो गए। मैं यकीन माने तो चिड़ी मारी का निज़ाम कोई भी नहीं है। काफ़ी देर सुबह भी बैठ के ऊपर देखते रहे हैं तो कोई भी निज़ाम नहीं था। बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के कुछ परिंदे बेहतर हुए हैं। एक तो नहाया, तो एक इनको मेडिसिन वगैरह की हुई है। तो कुछ अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर करने वाली, अगर तो सही होना होगा तो इंशाल्लाह सारे ही सही हो जाएंगे। तो जो अगर नुकसान नसीब में लिखा हुआ तो वो तो आपको पता है कि होना ही होना है, उसने नहीं रुकना। तो अब इनको उड़ाते हैं थोड़ा बहुत, तो देखते हैं। तो नीचे चेयर के ऊपर यकीन माने इन्होंने विट्ठे कर करके पूरी चेयर का सत्यानाश कर दिया है। तो ये सेटअप हमारा छाँव के लिए है।
तकरीबन शाम के बाद। तो ये सेटअप हमने जो थोड़ा सा 2 चारपाइयाँ, चाचू वगैरह ऊपर सोते हैं ना कभी कभी, तो उनकी चारपाइयाँ ये सोलर के नीचे पड़ी होती हैं कि बारिश वगैरह धूप वगैरह से ख़राब ना हो। तो इधर फिर हम कभी कभी बैठ जाते हैं एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो वो भी इनको अल्लाह का नाम लेके उड़ाते हैं। 4 और 2 6 और एक नीचे 7 इसने तोड़ना नहीं है, ये 6 के 6 को उड़ाते हैं हम। तो इनको उड़ाने के चक्करों में ये ऊपर से भी किसी का बच्चा आया है, चेक करें ज़रा। तो ये फिर बैठ गए हैं। तो उनको हल्का फुल्का सा तो गिरना चाहिए। तो ये देखे बसूरा सा ये हमारा कालू पतरेर है, इसकी पूंछ उतारी हुई है तो कितना अजीब लग रहा। तो ये हल्का सा उड़े हैं तो उनके पीछे चील लग गई है। तो ये पिंकी की आंखों का थोड़ा सा मसला बन गया हुआ, तो जिसकी वजह से ये उड़ती नहीं है अब हमारी सही। तो इंशाल्लाह जब इसकी खुद ही सही होंगी तो फिर ये सही उड़ा करेगी। तो ज़ोर शोर लगा रहे हैं इनको उड़ाने के लिए, लेकिन पता नहीं ये देखें ऊपर बैठ जाते हैं नीचे बैठ जाते हैं। तो उड़ने की आदत ही नहीं रही, ना हमने ज़्यादा फोकस करते हैं इनकी तरफ उड़ाने का, और ना ये खुद से उड़ते हैं ज़्यादा। छतरी नीचे करके उड़ाया तो देखें माशाल्लाह सारे उड़ गए हैं। कालू पतरेर जिसको भी बसूरा कह रहा था, देखिए सबसे ज़्यादा उसकी रेस लगी हुई है। तो भाग दौड़ इनकी पड़ गई है। तो पिंकी माशाल्लाह हाइट पे जा रही है, बाकी अल्लाह करे ये वापस आ जाए। आंखों की वजह से मैंने उड़ाया नहीं था। तो मैं कहा चलो शाम को आया हूँ तो शाम को हल्का फुल्का सा आपको एंटरटेनमेंट करवा दिया जाए परिंदों का उड़ा के। तो देखें ना माशाल्लाह सारे हाइट पकड़ते हैं, लेकिन टाइम लेते हैं ये। तो जैसे जैसे ही प्रॉपरली हमारे पास फ्री टाइम हुआ करेगा तो हम इनकी ट्रेनिंग करते जाएंगे। तो ये देखे बस ये ब्राउन फीमेल ने नीचे को ताड़ मारी है, नीचे को बीट मारी है, तो उसके पीछे सारे ही फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे होना शुरू हो जाता है। तो ये काम ख़राब करते हैं। इनको चाहिए कि अच्छा खासा उड़ना। तो देखते हैं ये कब तक उड़ते हैं, कौन ऊपर रहता है कौन नहीं। तो ये देखे फ़ौजी भी काफ़ी माशाल्लाह हाइट पे गया हुआ है। तो वो पिंकी खुब गई है ऊपर, पिंकी बंद होने की कगार में चली गई। परिंदा यही मज़े का लगता है, देखते देखते ही गायब हो जाए आसमान के अंदर। तो भी पसीने हमारे आ गए हैं, हमें तगड़े अच्छे खासे थे। तो देखते हैं कि कौन कितनी देर उड़ता है कौन कितनी देर नहीं उड़ता। तो जैसे ही वापस आते हैं तो फिर अपडेट आपको देते हैं। तो तब तक हम अपने दूसरे परिंदों को देखें, इनको अगर बाहर निकालना तो बाहर निकाल के इनको भी छोड़ा जाए। 5 मिनट में इनकी बस हो गई है। तो 4 बैठ गए हैं, तो 2 ऊपर ही हैं। पता नहीं कौन कौन ऊपर है कौन कौन नहीं है। तो ये देखिए ये आ रहा है, फ़ौजी भी वापस आ गया है। तो फिल वक्त के लिए हमारी पिंकी वो आसमान के ऊपर बंद हो गई है। वो देखे कितनी हाइट पे लगी हुई है। तो ये खुद ही उड़ के वापस आ जाएगी। तो तब तक हम अपनी सारी छत बाहर खोलें ताकि ये घूमे फिरें बाहर, अपना इंजॉय करें। तो एक एक करके इनको भी बाहर निकाला जाए। अरे परिंदे हमारे खा पी के अपना इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन पिंकी हमारी हमें सदमा लगा के चली गई है। तकरीबन 2 घंटे हो गया पिंकी को आसमान की हाइट में मेरे सामने बंद हुई है, लेकिन अभी तक उसका कोई नामो निशान नज़र नहीं आ रहा कि वो है किधर। आई भी नहीं है दोबारा, क्योंकि तब का ही ऊपर फोकस है। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो आ गई है, नाम लिया और शैतान हाजिर हो गया, वो हिसाब मुझे लग रहा है इसका हुआ है। तो हो भी सकता है कि ये ना हो, बाकी कुछ भी नहीं कह सकते। 50-50 चांस है, क्योंकि वो भी इससे ज़्यादा हाइट पे थी, लेकिन वो बिल्कुल ही बंद हो गई थी, नज़र आना छोड़ गई हुई थी। तो बाकी इनको शाम की डाइट वगैरह डालते हैं तो फ्री हैंड होते हैं हम भी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर अपडेट आपको देंगे कि पिंकी आई है कि वापस नहीं आई। तो मुझे तो फिल वक्त के लिए बड़ी मुश्किल वाली बात है कि वो वापस आएगी, क्योंकि तकरीबन 1.5-2 घंटे हो गया मैं तो अभी तक उसने छत की तरफ एक दफ़ा भी मुंह नहीं किया, जिससे हमें यह पता चल जाए कि पिंकी घर पे ही है, छत के ऊपर ही गेड़े में पड़ी हुई है, क्योंकि उसकी आंखों का थोड़ा सा इशू चल रहा था। तो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से वो कहीं पे गिर गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके भाई का चैनल है परिंदों की दुनिया। तो इंशाल्लाह मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। ठीक है बाबा, अल्लाह हाफिज़। तो देख लें आपके सामने किसी जगह पे भी पिंकी आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि पिंकी फ़िल वक्त के लिए हमें सदमा दे के आसमान की हाइट के ऊपर खड़ी है। तो कहीं पे भी नहीं है वो, अगर होती तो यकीन माने आपको नज़र ज़रूर आनी थी।